अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाइस कस्टमर, मैं हूँ आपकी अपनी शफ़रा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। और आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.skillston.com और कॉल कर सकते हैं 0311175455 पे, ताकि आपको जो क्यूरीज़ हैं, आपके जो सवालात हैं, जो चीज़ें आप मालूम करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट से मुतालिक कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी भी ट्रेड से मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम से मुतालिक उसकी आपको अगर जो डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 0311175455 पे। ये है स्किल्स का नंबर और वहाँ पे आपको फुल कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी। आप अगर चाहें अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। एज अ वॉक इन क्लाइंट आप आना चाहते हैं तो आप वैसे भी आ सकते हैं। आपको मोस्ट वेलकम किया जाएगा। हमारे किसी भी कैंपस में हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स मौजूद होते हैं जो कंप्लीट आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्किल्सन की ब्यूटी ये है कि वहाँ बड़ी ओपन डोर सर्विस मौजूद है। अगर आप मिलना चाहते हैं, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं या मैनेजमेंट फैकल्टी से आप कंसर्न करना चाहते हैं, जो भी आपके जहनों में सवाल हों, जो बातें हों, और अपनी तसल्ली के लिए इसलिए देखेंगे इट्स अ ह्यूमन साइकी। जब हम किसी भी चीज़ को आगे परसू करने जा रहे होते हैं तो उसके डिफरेंट बट्स हमारे जहनों में आते हैं। उसके आइदर के पॉजिटिव रिस्पांस हो कि नेगेटिव चीज़ें हों, वो तमाम चीज़ें हमारे जहनों में होती हैं, पॉपअप हो रही होती हैं और हम सोचते हैं कि आइदर कि अब हम ये जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, इसलिए ये ज़िंदगी के बहुत अहम डिसीजंस होते हैं। जब हम किसी भी फील्ड को चूज़ कर रहे होते हैं या रिकमेंड कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। सो आइदर कि अगर आप अपनी किसी फ्रेंड को ला रहे हैं या औलाद में से किसी को ला रहे हैं, बेटा हो कि बेटी हो या आपकी बहू हो या सास खुद हो, बहुत मुमकिन है जनाब कि वो ससुर भी हो सकते हैं, वो फादर भी हो सकते हैं, वो भाई भी हो सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द जेंडर। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हॉस्पिटैलिटी फील्ड की खूबसूरती होती है कि ना यहाँ एज मैटर कर रही होती है और ना यहाँ जेंडर मैटर कर रही होती है। यहाँ पे असल ब्यूटी होती है आपका काम, ब्यूटी ऑफ वर्क, ब्यूटी ऑफ नॉलेज। आपको काम कितना आता है, आप उस काम में कितना इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से बेहतर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, किस मोहब्बत से खाना बनाना चाहते हैं और उसके तमाम तरह नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ नॉलेज और स्किल्स। सो हॉस्पिटैलिटी फील्ड को जब आप परस्यू करने के लिए आते हैं और आप सोचते हैं कि जी अब चूँकि हम कलनरी का हिस्सा बन चुके हैं या बेकिंग सिटीज़ का हिस्सा बन चुके हैं, सो किस तरह हम इसको आगे एज अ करियर परस्यू करेंगे, तो वो तमाम चीज़ें आपको बताई और सिखाई जाती हैं और पर एक प्रॉपर तरीके से आपको जो मार्केट के नॉर्म्स हैं उससे आपको एक्नॉलेज किया जाता है कि जी ये तमाम चीज़ें हैं और आपको इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। और जितनी अगर हम बात करें थ्योरेटिकल चीज़ों की, सो इट्स अ बेस। देखें जी, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्रैक्टिकल काम शायद आपको बहुत जगह खड़े होकर रेसिपीज़ आप सीख लें या आपको काम करना आ जाए, लेकिन उस काम करने के जो फ़ायदे और नुकसानात हैं, जो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने का तरीका है, उसकी जो एक किसी भी जर्नल इंग्रेडिएंट की ट्रीटमेंट है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो एक रीजन है और वो रेसिपी किस तरह क्रिएट हुई है, उसके लिए टेम्परेचर क्या है, उसके लिए कुकिंग मेथड्स क्या हैं, वो बहुत सारी अपने आप में एक साइंस है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जी आएँ और अपने आप को एक स्किल बेस्ड पर्सन की हैसियत से इंट्रोड्यूस कराएं। इस मुआशरे को बहुत ज़रूरत है हुनरमंद, हुनर याफ्ता लोगों की। तो आई मस्ट से कि हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, इस पूरे एक हेल्दी मुआशरा बनाने के लिए हम क्यों उस मुआशरे का हिस्सा ना बने। सो स्किल्सन ने बड़ी काविशें की हैं और आज स्किल्सन के इस प्लेटफॉर्म से जहां घर बैठे हर प्रोफेशनल रेसिपी आपके घर का और किचन का हिस्सा बन चुकी है, वहीं पे आपने जहां पे रेसिपीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, इंग्रेडिएंट को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, आपने अच्छी मशीनरी का भी इंतखाब करना है। और अच्छी मशीनरी अगर कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि एनेक्स बनाई ज़िंदगी आसान। एनेक्स से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। आपको बहुत अच्छी रीज़नेबल पॉकेट फ्रेंडली बजट में आपको वो मशीनरी मिल जाती है जो कि शायद मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स में आपको डबल कीमत में भी अवेलेबल हो। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्रोडक्ट का यूज़र फ्रेंडली होना, यानी कि उसको ईजी टू हैंडल होना, ईजी टू मैनेज होना बहुत मैटर करता है कि आइदर उसे घर का कोई बड़ा इस्तेमाल करे या हमारे जूनियर किड्स इस्तेमाल कर रहे हों।
जूनियर्स इस्तेमाल करें, हमारे जो बच्चे हैं किड्स इस्तेमाल करें। यानी कि अगर बीटर है, बच्चे चूँकि कपकेक बना रहे होते हैं, मैंने तो देखा है जी क्लास 3 और 4 के बच्चे भी बीटर को पकड़ के उस पर क्रीम बीट करना, बटर को मिक्स करना, दे लव टू डू सो, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर किचन। तो इस तरह की आपके पास मशीनरी होनी चाहिए जो बच्चे बहुत ईजीली हैंडल कर सकें। सो आपका चॉइस, मेरी चॉइस, हम सब की एक बहुत अच्छी और हेल्दी चॉइस प्रोडक्ट के मामले में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से अगर बात करें तो एनेक्स। तो आज एनेक्स की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाने जा रहे हैं, रेसिपी है स्किल्सटन के प्रोफेशनल किचन की, बनने जा रही है एनेक्स की मशीनरी की सपोर्ट के साथ। सो देखते हैं क्या हसीन इम्तिजाज बनता है रेसिपी का, और अपने किचन में भी चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या तमाम प्रिपरेशन हो चुकी है। आज क्या मुनीज़ा ने तमाम काम करके रखा है या मुनीज़ा काम करने में लेट हो गई। ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जी जब हम किचन में पहुंचते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है। जैसे मैं आपने देखा प्री लाइव हम लोग अपने सेट से जा रहे होते हैं, आपने देखा बड़ा अच्छा सा हेल्दी सा माहौल होता है, गपशप भी हो रही होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं डांटें भी बहुत पड़ रही होती हैं। वो बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रही है ना, इसको डांट भी पड़ती है। लेकिन एक बात है, ये मैं ऑन स्क्रीन ये बात कह रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स की, वो मुनीज़ा हों या मेरे बाकी स्टूडेंट हों, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैंने उनको डांटा हो काम पे या सिखाने के मामले में और उन्होंने कभी माथे पे बल डाले हों। ये बड़ी, और मैं बताऊँ इट्स अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग। जब आपको उस्ताद सिखाता है, उस्ताद मारता भी है, उस्ताद डांटता भी है, उस्ताद शफकत का मामला भी रखता है, लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही हूँ कि मार वो वाली होती है कि जिससे जिस्म पे नील पड़ जाए और चेहरे पे निशान पड़े, वो मार नहीं। एक मार होती है ना, ये वाली मार होती है, वो मोहब्बत वाली मार होती है कि ये कैसे काम किया है, ये वाला जो एक वो होता है ना, तो उसमें फिर वो चीज़ बुरी भी नहीं लगती है। और वो एक अपनाइए, जैसे बड़े बहन भाई, माँ बाप, वो चची फुप्पी ताई, एक जो हमारे एक बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं जो हमारे सराउंडिंग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये वो वाली फील आती है। और उसमें मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे शफ़क़त वाले मामलात अपने जूनियर्स के साथ रखेंगे, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव काम मिलेगा रादर देन कि सख्ती वाला मामला। सख्ती से कभी भी वो आपकी अपनी औलाद हो, वो आपके सिबलिंग्स हों, वो आपके कोऑर्डिनेटर्स हों, वो आपके कोलीग्स हों, सख्ती का मामला हमेशा ख़राब होता है। ज़बान की नरमी, प्यार मोहब्बत, टीम वर्क, ये आपको इतना सपोर्टिव होती हैं। आप यकीन करें, शायद मेरी ग्रोथ में भी ये चीज़ें बहुत सपोर्ट कर रही हैं और मेरे जूनियर्स की ग्रोथ में भी चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही मुनीज़ा? बिल्कुल ऐसे ही है सर, और आपकी डांट को भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं। और आपने जो भी कहा मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है कि आपने मुझे मेरे लिए इतने अच्छे वर्ड्स बोले। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से फीलिंग एक्सप्रेस करूँ, लेकिन थैंक यू सर। बस रोना नहीं मुनीज़ा, खुशी से भी नहीं रोना मुनीज़ा, देखो मेकअप खराब हो जाएगा। It's our love toward our juniors. क्या बनने जा रहे हैं आज, by the way? आज बहुत मजे के सैंडविच बनने वाले हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा तो इसको पहले से ऑन क्यों कर दिया, मेरा हाथ जलाने क्या? ये देख के मैं तो अभी तारीफ की थी, अल्लाह का सैंडविच मेकर ही ऑन कर दिया। सारा काम रेडी रखा था मैंने पहले से। सैंडविच मेकर भी पहले से ऑन कर दिया। नहीं जी, मैं इसके भी आपको प्लेट्स चेंज करना बताऊंगी कि हाउ टू चेंज द प्लेट्स और किस तरह हम काम करेंगे। मुझे बता तो दें रेसिपी क्या है। आज पिज़्ज़ा सैंडविच बन रहा है और चिकन चीज़ सैंडविच बन रहा है। फरमाइश थी तो उस पे बन रहा है। ये मेरी फरमाइश तो नहीं? नहीं, हमारे कॉलर की फरमाइश थी। ठीक है जी, हमारे पास फरमाइश आई थी कि चिकन सैंडविच प्लीज़ बनाना बता दें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। और पिज़्ज़ा सैंडविच जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, हाउ टू मेक इट एट होम, प्रोफेशनल तरीके से कम बजटिंग में किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए हम पिज़्ज़ा सैंडविच बना सकते हैं, ये भी आज आपको हम बनाना सिखाएंगे। और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होंगे, देखिए आज की जो रेसिपी है उसमें मैंने ख़ास तौर पर फ्राइज़ नहीं डाले हैं। देखें, जो कार्ब का एक पोर्शन है, मैं आपको बताऊं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक की बात कर रहे होते हैं, तो उसका एक सर्टेन पोर्शन हमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे हमने कल या परसों हम बात कर रहे थे कि जी ह्यूमन कंजम्पशन फूड की बात कर रहे थे, तो इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें अगर हम, तो हमें सर्टेन क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी का एक बड़ा हिस्सा हम अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उससे पूरा कर रहे होते हैं। कार्ब्स बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, और वो हम ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता, इन सब चीज़ों से अपनी बॉडी को एनर्जेटिक कर रहे होते हैं। सो साथ साथ ये जो हमारे पास कार्ब्स होते हैं ब्रेक हो जाते हैं शुगर में। इसी तरह एक बड़ी क्वांटिटी आलू के अंदर भी कार्ब्स ही मौजूद है।
सो कोशिश करें कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा कार्ब्स का इंटेक ना हो। सो हाउ कम कि जी हम किस तरह उसको मैनेज करें, तो ये भी हम आपको आज साथ साथ बताते जाएंगे। अच्छा जनाब, एनेक्स का सवाल भी आ चुका है। जहाँ कार्ब्स की बात हुई, बहुत सारी चीज़ों की बात हुई, वहाँ पे हमारे पास है आज का सवाल, माय फेवरेट इंग्रेडिएंट, आइदर ये फ्रेश हो, टिन हो, चेटिक हो, एयर हो, मतलब बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं मशरूम की। एंड आई मस्ट से आई लव टू ईट द मशरूम। मैंने अभी पिछले दिनों क्लास में मशरूम सूप भी बनाया था। सो ये जो हमारे पास मशरूम मौजूद हैं, इसमें कितनी कैलोरीज होती, ये क्या है और इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, ऐसे ही है? सही सवाल पूछा है मैंने, तो बस जी हमें मैं इसका जवाब बता दें। मैं जवाब दे सकती हूँ, और हम देंगे क्या आज है इस सवाल के जवाब में सैंडविच मेकर। मुनीसा तुम जवाब नहीं दे सकती, तुम सैंडविच यहाँ खा के जाना, सैंडविच मेकर लेकर नहीं जाना। मैं भी घर वालों को बोलती हूँ कॉल करने के लिए। ये रोज यही कहती है। मुझे नाम बता देना घर वालों में से कॉल की किसने। वो छोटी तो कर नहीं सकती, वो तो बहुत छोटी है। हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, मैं किससे करता हूँ कॉल, देखिए मेरी मजबूरी है। मैं करती हूँ। मुनीसा की तरफ से आप लोग कॉल कर सकते हैं। मेरे जितने कॉलर्स हैं वो मुनीसा की तरफ से कॉल कर सकते हैं, जो आपने इसका जवाब देना है। जो आप ही रखिएगा मुझे। देखिए जी, हाँ ऐसी हम कोई डील नहीं की, हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि वो नाम मुनीसा को जाएगा। वो जवाब आपने मुनीसा की तरफ से देना है। और आज की रेसिपी फिर आप उस सैंडविच मेकर में बनाइएगा। हाँ वेरी गुड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुनीसा तो मेरे साथ रह रहे कि अक्लमंद हो गई हो। इसलिए तो मैं आपके साथ रह रही हूँ। अच्छा जनाब, ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पे आपको अगर मैं इंग्रेडिएंट दिखाऊं, 2 सैंडविच हम बनाने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे चिकन की भी 2 तरह की आपको मैरिनेशन नज़र आएगी। देखें, एक मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ चिकन में ऑरेंज कलर एडेड है, इसके अलावा हमने इसमें कुछ और नहीं डाला। ठीक है जी, ये जिस तरह ये चिकन आपको बॉयल नज़र आ रही है, यहाँ पे 300 ग्राम चिकन ये और 300 ग्राम चिकन ये है, जिसको एक को हमने क्यूब्स में काटा है और एक को हमने श्रेडेड कर लिया है। ठीक है जी, अब ये जो चिकन है ये सिर्फ 1 कप पानी के साथ बॉयल हुई हुई है। 1 से 1.5 कप पानी में आपने बॉयल करना है, उस पानी को उसी में सुखा देना है, मतलब हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। आइदर अगर इसमें पानी मौजूद है उसमें आप सॉल्ट एंड पेपर डाल के पी लें यखनी समझ के, तो उसको डिस्कार्ड ना करें, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है। सो यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा चिकन मौजूद है, ये क्यूब में कटा हुआ है। उसको जब हमने बॉयल किया है तो उसमें हमने ऑरेंज कलर ऐड कर दिया। जो इट्स ये पूरा तिक्का फ्लेवर नहीं दिया है इसको मैंने, इसको आप एज पर योर फ्लेवर्स आप इसको सेट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऑरेंज कलर एडेड है। ठीक है जी, तो ये 2 तरह की चिकन, 2 तरह के सैंडविचेस के लिए यहाँ मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ मौजूद है, इसमें चेडर एंड मोज़रेला मिक्स है। अब मैं आपको भी यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि चेडर चीज़ जो है वो फ्लेवर को इन्हांस करने में सपोर्ट कर रही होती है, उसी तरह हमारी जो मोज़रेला चीज़ है, जो मोज़रेला चीज़ है वो उसको स्ट्रेची करती है। भी कि थोड़ा जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप देखते एक तार खींचता है उसमें, सो वो जो है वो मोज़रेला से आता है। ठीक है जी, पर्पल कैबेज, ग्रीन कैबेज दोनों मौजूद हैं। आप चाहें आइसबर्ग का इस्तेमाल करना, आइसबर्ग का इस्तेमाल करें। लेटस कर देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं, सो उसमें इतना वो नहीं होता। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको एनेक्स की मशीनरी दिखा दूँ। ये देखें, सिर्फ अभी इसको देखिएगा, इसमें वॉफल का जो हमने उस दिन वॉफल्स बनाए थे तो वही प्लेट्स लगे हुए। इसको आई कैन नॉट सपोज टू टच राइट नाउ, इट्स टू हॉट। सो ये जो हमारी मुनीसा ने इस वक्त सैंडविच मेकर गरम करके रखा है, इसको ठंडा होने दें, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि फिर ये आपने प्लेट्स को किस तरह चेंज करना है। अगेन जो मेरे व्यूअर्स आज देखने वाले हैं, जो आज देख रहे हैं कि जी किस तरीके से इसकी प्लेट्स चेंज होती हैं। नेक्स्ट के जो सैंडविच मेकर हैं, इसमें 3 तरह की प्लेट्स आ रही हैं। एक सैंडविच मेकर की जो प्लेट होती है जिसमें सैंडविचेस बने हुए होते हैं वो, और एक ये वॉफल की जो है ये वाला एक इसमें प्लेटर का शीट होता है, तीसरा ये ग्रिलिंग का होता है। सो मैं अभी आपको ये दोबारा से इसको चेंज करना मैं आपको बता दूँगी कि हाउ टू चेंज इट। ठीक है जी, मुझे बॉल्स चाहिए होंगे मुनीसा मैरिनेशन बनाने के लिए, ताकि मैं इसको, अच्छा जी हम बात कर रहे थे आलू की और कार्ब्स की। हुमा है हमारे साथ कराची से। हेलो
हुमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हुमा? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ा सा फीवर हो रहा है, दुआ करिएगा ठीक हो जाए। अल्लाह आपको बहुत ज़िंदगी सेहत दे। ये भी बीमारी भी जिस्म का सदका होती है, बीमार होना भी ज़रूरी होता है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। बीमारी सर, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी, अच्छा, मशरूम जो है वो एक फंगस है जो बहुत फायदेमंद है मशरूम और एक सब बड़े शौक से खाते हैं। और मशरूम में 100 ग्राम मशरूम में 22 कैलोरीज होती है। 100 ग्राम मशरूम में 22 कैलोरीज होती हैं। मशरूम एक फंगस है, यही कहा है आपने? Am I right? जी जी जी। थैंक यू हुमा। ठीक है, आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी मुझे, सो मैं आपकी बात को इसलिए सेकंड कर रही थी कि जी मैंने सही सुना गया। और कुछ फरमाइश करेंगी हुमा? बस फरमाइश वो अच्छे बना रहे हैं, मुझे उसी की फरमाइश करनी थी। किसकी? जो बन रही है इंशाल्लाह जरूर। सैंडविच की करनी थी मुझे, सैंडविच की बन रहा है माशाल्लाह। और आज सैंडविच बन गई। देखें जी, हम तो आपके दिल की आवाज़ हम तक पहुंचती है, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहेंगी। बहुत शुक्रिया हुमा, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यार मोहब्बत से हमसे बात करते हैं। आप यकीन करें कि एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है। जिस तरह आप लोग घर बैठे हमें देख के आप लोगों की एनर्जी बूस्ट होती है, इसी तरह हमारी एनर्जी भी बहुत बूस्ट होती है आप लोगों से बात करके। सो सबसे पहले मैं जो चिकन सैंडविच हैं जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मार्केट में बड़े महंगे मिल रहे होते हैं, बेकरी से आप लोग ले रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं उसकी कुछ टेक्निक्स हैं बनाने की, और उसमें कुछ वेरिएशन है। डिफरेंट बेकरीज, डिफरेंट गवर्नमेंट शॉप्स उसको एज पर देयर फ्लेवर्स उसको चेंज कर रहे होते हैं, उसके बेस को। चूँकि वी आर स्टैंडिंग हियर इन अ प्रोफेशनल किचन, सो आई हैव टू टेल यू कि जी क्या चीज़ें हैं जो आप उसको चेंज करके आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम मेयोनीज लेने जा रहे हैं। इट शुड बी अ फाइन क्वालिटी। कल भी मेरा एम्फेसाइज था इस बात पे कि जो आप मेयोनीज लेने जा रहे हैं, आइदर कि वो मेयोनीज ड्रेसिंग हो या फिर नॉर्मल मेयोनीज हो, इसमें चिकन स्प्रेड आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। राबिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राबिया? अल्लाह का शुक्र है। आपके सवाल का जवाब देना है। जी राबिया। मेरी बेटी देंगी इसका जवाब। जी जी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय सम फंजाई। कैन यू रिपीट योर आंसर? 100 grams with 22 calories. 100 grams contain 22 calories, okay. And what is mushroom? Reproductive structure produced by some fungi. ओके, ठीक है जी। ये फंजाई का जो रिप्रोडक्टिव वो है। ठीक है जी। मैंने हुमा आपका आंसर जो है नोट कर लिया है, और देखें जी कौन आज इसका विनर होता है। सो आप कॉल करना नहीं भूलिएगा, 0316 888 1020 ऐसा भी होता है। सो ये देखें जी यहाँ पे। अच्छा जी, देखें इसकी जो ड्रेसिंग मैं आपको बता रही थी, आपने चिकन स्प्रेड इस्तेमाल नहीं करना है, आपने मेयोनीज लेना है, आइदर वो ड्रेसिंग हो या प्लेन मेयोनीज हो, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वैरायटी एज पर जो ब्रांड है वो वेरी करती है। किसी के जो मेयोनीज हैं वो थोड़े मिठास की तरफ होते हैं, किसी के थोड़े से सेवरी की तरफ होती है, यानी उसमें थोड़ा सा विनीग्रेट फ्लेवर ज़्यादा आ रहा होता है। सो इस नोट पे हम चल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक से आ गए, मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ क्योंकि मैं रेसिपी में इन्वॉल्व हो चुकी थी। यहाँ देखें जी, हमने आधा कप मेयोनीज एक बॉल में ले लिया। आइदर वी आर गोइंग टू टेक द अदर इंग्रेडिएंट। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ, इसमें आप 3 से 4 टेबल स्पून मेल्टेड बटर यानी पिघला हुआ मक्खन या तो आप ऐड करें, या फिर आपके पास टेट्रा पैक क्रीम होगी। ठीक है जी। आप इसमें 2 टेबल स्पून, इसको बहुत क्रीमी फ्लेवर देने के लिए आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम, ये वो क्रीम नहीं है जो कि केक को आइसिंग करने में इस्तेमाल होती है, नो। इसमें जो इस्तेमाल होगी वो है टेट्रा पैक, जो कि किसी भी ब्रांड का आता है, 80, 70, 120 रुपए का मिल जाता है। आपने वो वाला टेट्रा पैक इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। आधा कप मेयोनीज, 2 टेबल स्पून क्रीम,
या फिर ऑप्शनल दे रही हूँ आपको 3 से 4 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, जो आपके घर में पसंद किया जाता है। आप दोनों में से ऑप्शनल वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम ऐड की है क्योंकि मुझे ये क्रीम का जो ओरिएंटेड सैंडविचेस होते हैं वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मज़े के मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे बने। आप यू कैन एडिट, क्योंकि विंटर भी है तो बटर थोड़ा सा हार्ड हो जाता हाँ जमने लगता है, तो बच्चों को खाते हुए जब वो उनकी ज़बान पे थोड़ा सा बटर जम रहा होता है तो वो फिर सैंडविच नहीं खाते। सो देखिए, हम अकॉर्डिंग टू सीज़न, मैं आपको बताऊं, जो सीज़न वेदर आपका एटमॉस्फेरिकल चेंज हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशनली रेसिपी को चेंज कर दिया जाता है इन सर्टेन प्लेसेस, और कुछ जगहों पे वही रखा जा रहा होता है। सो देयर इज़ नीड कि आप इन बेसिक्स को, इसीलिए हम कहते हैं जी स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग में सिर्फ ये नहीं होता है कि 4 चीज़ें उठाई मिलाया और कुछ भी बना के सर्व कर दिया। इट्स नॉट अबाउट इट, नो नॉट एट ऑल। ये कोई कुक तो कर सकता है लेकिन प्रोफेशनल शेफ़ नहीं कर सकता। बिल्कुल। यहाँ पे 2 टेबल स्पून चीज़ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। शेफ, ये तो बहुत यमी रेसिपी है। बच्चे क्या, मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ खाने के लिए। इसका पहले शुरू हो जाए। बिल्कुल, जब सामने इतनी मजे मजे की चीजें बनेंगी, कंट्रोल योर सेल्फ मनीषा। अभी तो मैंने अब वो बड़ी अच्छी मतलब तीनों इंग्रेडिएंट इतने मजे के डाले, अब और नेक्स्ट क्या जा रहा है। वो क्लास में तो बच्चे, जब स्टूडेंट्स मेरे जो इस तरह होते हैं ना, इन दे सेट के शेफ बस इसको ना ऐसे खा लेते हैं। मैं कहती बेटा सब्र कर दो, बनाने दो, रेसिपी है, पूरी ट्रीट तो करने दो। वही हाल आज मनीषा का हो रहा है। बस बच्चे, मेरे भी फेवरेट है भाई, बच्चों की क्या, खा लेना भाई, तुम्हें खा लेना। अच्छा जी, मैं कर क्या रही थी, मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही थी। आधा कप मेयोनीज, उसमें 2 टेबल स्पून क्रीम या फिर 3 से 4 टेबल स्पून आप मेल्टेड बटर, उसमें हमने डाली तकरीबन 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा चीज़। आप चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, ठीक है जी, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, a good pinch of salt, 1/8 टीस्पून, 1/8 मिसेस शेब या शेख? मिसेस शेब है कराची से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिसेस शेब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेफ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कॉल करके शेफ बुलाते हैं। बिल्कुल, आप प्रोफेशनल शेफ हैं और आप बिल्कुल टेक्निक्स जो बताती हैं और कुकिंग रेसिपीज जो हैं आपकी बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ आ रही हैं, तो शेफ तो बुला बनता है। एग्जैक्टली, बट आई फील सो गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है और आप लोग मुझे इस तरह इतनी रिस्पेक्ट से बुला रहे होते हैं। क्या कहेंगी मिसेस शेब आप? हाँ, आपका प्रोग्राम मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैं और मेरी मदर इन लॉ साथ देखते हैं शाम में। दिस इज गुड। यानी ये सुन के मुझे और ज्यादा खुशी हुई है। मुझे लगता है आपकी अपनी सास से दोस्ती बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी दोस्ती माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बड़ों के एक्सपीरियंस से जो चीज़ें हम सीखते हैं शायद हम जिंदगी भर भी लगा दें तो वो बातें नहीं सीख सकते हम। एग्जैक्टली, ट्रू, बिल्कुल सही कह रही हैं। जी, आज की रेसिपी आपकी बहुत अच्छी है और बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू। कि हम स्नैक्स के लिए बहुत बेस्ट है ये। थैंक यू सो मच। जी, जवाब देंगी आज के सवाल का? जी बिल्कुल, मैं आज जवाब दूंगी। जवाब आपके क्वेश्चन का है कि मशरूम एक फंगस है, ठीक है, और इसकी कैलोरीज अराउंड 22 होती हैं कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। अगर आप 100 ग्राम्स कंज्यूम करेंगे तो आपको 22 कैलोरीज तक मिलती हैं। ठीक हो गया है मिसेस शेब, हमने आपका जवाब जो है नोट कर लिया है। मुझसे मेरे डायरेक्टर साहब ने आपका नंबर और नाम भी नोट कर लिया है। सो इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में हम ज़रूर बताएंगे कि आज एनएक्स के सैंडविच मेकर का जो विनर है वो कौन है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। सो यू कैन सी यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बैटर आपको देखें, यहाँ पे आपको चीज़ ऐसा लग रहा होगा जैसे चिकन है, और सब जब आप इस तरह बच्चों को चीज़ कंज्यूम कराते हैं तो वो इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, और जो एक सर्टेन पोर्शन आपको चीज़ का चाहिए वो भी आपकी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है। सो देयर इज़ नीड कि आप किस तरीके से बच्चों को खाना खिला रहे हैं। मेरे पास जब माएँ आती हैं और कहती हैं कि जी हमें ना बच्चों के लिए कुछ खाना बनाना सिखाएं, हमारे बच्चे ये नहीं खाते। सो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये होता है, आप उनको बना के किस तरह दे रही हैं खाना कि बच्चा खा नहीं रहा। मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि बच्चा सब्ज़ी ना खाए, बच्चा चीज़ ना खाए, बच्चा दूध ना पिए। आइदर कि आपको वो
टेक्निक्स आनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की जिससे आप अपनी रेसिपी डेवलप करके बच्चों को खिला सकें। बिल्कुल शेफ, ऐसा ही है। साइमा है हमारे साथ कराची से। हेलो साइमा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं साइमा? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। जी साइमा, क्या कहना चाहेंगी? जी, पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब दूंगी जी कि कहिए। मशरूम जो है वो फंजाई है ठीक है। और 100 ग्राम मशरूम में 22 जो है ना कैलोरीज होती है। 100 ग्राम मशरूम में 22 कैलोरीज। जी, हमने आपका जवाब नोट कर लिया। कोई जी। फरमाइश करेंगी आप? अच्छा, नहीं शायद मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि जी। ये जो ऑयस्टर सॉस होता है ना, जी। ये मैंने बाय किया है, तो इसको उसमें उसकी एक्सपायरी तो 1 साल की है, लेकिन उन्होंने कहा कि बोतल खोलने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें और 10 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें, वरना ये ज़ाया हो जाएगा। क्या ये बात सही है? अब आपने ऑयस्टर सॉस लोकल ब्रांड का लिया है कि आपने इम्पोर्टेड लिया है? पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने ये नहीं देखा, मगर है वो पतली सी बोतल है और गत्ते की पैकिंग में है ऑयस्टर सॉस ना। नहीं, देखें ऑयस्टर सॉस इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होता। आइदर कि अगर उसकी शॉर्ट एक्सपायरी है तो वो बिल्कुल अलग सिनेरियो हो जाता है। अदरवाइज अगर आप किसी भी अच्छी ब्रांड का देखें, जी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स आती हैं हमारी, जो कि हम होटल्स में भी वो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वो अच्छी ब्रांड का ले रहे हैं वो एक्सपायर नहीं होता है। अगर उसको खोलने के बाद अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे, आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, नॉर्मल टेम्परेचर, इट्स नॉट कि बहुत सीवियर हीट का सीज़न हो या बहुत सीवियर ठंड का मौसम हो, अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो भी वो ख़राब नहीं होगा और फ्रिज में तो वो वैसे ही ख़राब नहीं होता। अब आई डोंट नो कि आपने कौन सी ब्रांड ले ली है, आइदर कि वो शॉर्ट एक्सपायरी थी या वो कोई लोकल मेड कोई नई ब्रांड आई हो। बंद जो पैकिंग है, पैकिंग में तो उसकी एक्सपायरी 1 साल की है, लेकिन खोलने के बाद उन्होंने तो फ्रिज में रखी है और 10 डेज में उसको यूज कर लें, तो मुझे ये समझ में नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं अगेन वही बात कह रही हूँ कि आई डोंट नो कि आपके पास कौन सी ब्रांड इस वक्त मौजूद है, ऐसा मैंने पहली बार सुना है। चलिए, वो नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपको ये बताऊंगी ब्रांड का। Sure. वैसे ही कि मैं यूज कर सकती हूँ 10 डेज। बिल्कुल कर सकती हैं आप। इसी नंबर पे आप मुझे तस्वीर खींच के उसकी व्हाट्सएप कर दें, मैं उसको देख के आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चलें, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है जी। शुक्रिया शेफ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। सो यू कैन सी कि बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ। सो यू कैन सी कि अगर आपको लगे कि थोड़ा सा थिक है, ठीक है जी, आदर कि ये बहुत सेट है लेकिन फिर भी इसमें गुंजाइश है, सो यू कैन ऐड 1 से 2 टेबल स्पून क्रीम मोर। ठीक है, आप 1 से 2 टेबल स्पून क्रीम इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैंने मेयोनीज ऐड नहीं किया, क्रीम ऐड की है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप कंसीडर कीजिएगा। देखें जी, मैंने इसको थोड़ा सा टेक्सचर को सेट करने के लिए मेयोनीज नहीं डाला है। आपको मैं बताऊं, जब हम मेयोनीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं और व्हेन वी विस्क मेयोनीज अलॉट, बहुत ज़्यादा उसको विस्क कर रहे होते हैं और उसको बार बार फेटा स्टाइल जो होता है मिक्सिंग कर रहे होते हैं, सो वो मज़ीद थिक होता जाता है। फिर हम कहते हैं यार ये इतना स्टिकी क्यों हो गया। सो देखें, वो परमानेंट एमल्सिफायर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग तरह की पड़ी होती हैं, इसलिए अपने आप में एक साइंस है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू राइट नाउ। बट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंग्रेडिएंट्स में दिल चाहता है मैं पूरी हिस्ट्री बता दूँ, बट मुझे देखें काम भी करना है, सो मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बता सकती हूँ। उसके लिए आना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन आके इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी होगी कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं शेफ्स की। मैं पहले प्लेट्स चेंज कर दूं। सो ये रहा बचन, ये देखें, यहाँ से आपने इसको प्रेस किया, बहुत इजीली प्रेस हो जाता है और ये प्लेट बाहर आ जाती है। सो यू कैन चेंज द प्लेट। ये देखें, इसके यहाँ पे दोनों क्लिप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये क्लिप्स इसमें यहाँ जाके फिक्स हो जाते हैं और व्हेन यू प्रेस इट, ये देखें जी, ये फिक्स हो गया। ठीक है, जबरदस्त शेफ, कितना इजी है और 3-in-1 मशीन है। ठीक हो गया। और ये देखें, यहाँ से आपने अगेन इसको प्रेस किया, ये जेक्ट हो गया। वाह, ठीक हो गया। और ये देखें, यहाँ पे आपको दोस्त के स्टक किया आपने इसमें, देखें इस तरह से किया, ये रखकर प्रेस्ड, ये हो गया, सेट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसका मैं आपको ऑपरेशनल तरीका सही बता दूं कि जब आपने इसको ये प्लेट्स आपने इसकी चेंज कर दी हैं, तो उसके बाद आपने इसका स्विच लगाने के बाद इसको स्विच ऑन नहीं करना अनटिल कि आप इस पर ब्रेड स्लाइस ना रख दें या फिर आपको हॉट प्लेट रिक्वायर्ड हो। अगर इफ़ यू नीड अ हॉट प्लेटर, सो आपने इसको पहले गर्म करना है, अदरवाइज आपने इसको वो नहीं करना है, हॉट प्लेट नहीं करना है, अदरवाइज यू कैन डू इट। अच्छा, मुझे वो भी दे दें एक कटिंग बोर्ड जी, ताकि मैं पिज़्ज़ा सैंडविच का भी आपको साथ
फरा हैं कराची से, ये रख दें और मुझे ये भी दे दें, मिक्सिंग भी कर दें साथ साथ। जी फरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आंसर करना था। जी। मशरूम्स आर बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंगस। फंगस भी कह सकते हैं, लेकिन ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है। और तकरीबन इफ इट्स 100 ग्राम तो उसमें तकरीबन 22 कैलोरीज होती हैं। ठीक है। इसके अलावा आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई लाइक योर डिशेज। थैंक यू सो मच, सैंडविचेस बहुत अच्छे बना रही हैं। बहुत शुक्रिया। आपने ट्राई करना है और हमें तस्वीर भी भेजनी है, सो वी विल मेक अ पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। यहाँ देखें जी, मैंने 1 कप मेयोनीज लिया है, सॉरी केचप लिया है। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी, हम ये पिज़्ज़ा सैंडविच का बेस बना रहे हैं। 1/4 चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, इसको आपने बेस बना लिया। ये देखें, ये मैं आपको नो कुक बता रही हूँ सैंडविचेस। ये मैं आपको फिर बता दूँ, ये सैंडविचेस जो हम बना रहे हैं नो कुक सैंडविचेस बना रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि इसके लिए हम पूरा बेस तैयार कर रहे होते हैं, सो देयर इज़ नो नीड। बड़ा क्विक काम करें जी, ज़िंदगी को आसान बनाएं, एनेक्स के साथ काम को आसान बनाएं और रेसिपीज़ को आसान बनाएं इस किचन के किचन में। बिल्कुल सर। बाज़ औक़ात नहीं इतना टाइम होता है जी, मेहमान आए बस टक 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 आपने बनानी है रेसिपी और मिक्स करना है उनको चीज़ों को। सो अच्छा जी, मुझे लाइन ये दे दें, मैं फटाफट इसको असेंबल कर दूँ। जी शहनाज है हमारे साथ कराची से। हेलो शहनाज। 13 किलो होती है। 13 kg। लाइन ड्रॉप। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। शेफ, मैं बताना चाहूँगी, आप अभी बता रही थी जब हम स्किल्स में ट्रेनिंग ले रहे थे, तो जब हमें कोई रेसिपी सिखाई जाती थी तो बहुत दफ़ा हमें शेफ़ इस तरह की टास्क देती थी, या फिर शेफ़ ख़ुद भी हमें बताती थी कि वो रेसिपी जनरेट कहाँ हुई है, उसकी हिस्ट्री क्या है। बिल्कुल, तो शेफ़ हमें हर चीज़ उसमें गाइड करती थी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था और बहुत मज़ा आता था सीखने में। तो आप लोग ज़रूर स्किल्सटन जाएं और वहाँ से सीखें इस तरीके से, तो और मज़ा आता है। फिर हम बड़े प्राउडली बताते घर में, अच्छा आप ये बताएं कि ये रेसिपी कहाँ की है। मतलब हम लोग तो, हमारे तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, कि अगर चाइनीज़ है बन रहा है तो सिर्फ चाइना का ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब बहुत सी इंडो पाक रेसिपीज़ होती हैं, बहुत सी मतलब अलग अलग रीजन्स की होती है, तो ये बड़ा मज़ा आता है। फिर हम घर पे जो है ना सबसे सवाल कर रहे होते हैं, अच्छा अब आप लोग बताएं कि हम ये रेसिपी कहाँ की है, फिर हम उनके साथ मज़ा करते जाए। तो बिल्कुल आप लोग स्किल्स से आए, वहाँ से ट्रेनिंग लें, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा देखें, ये बड़ा प्रोफेशनल तरीका बताऊँ, अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं ना। अच्छा जी, नाजिया कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नाजिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। जी नाजिया, कोई फरमाइश करेंगी, जवाब देंगी? जी, मुझे फरमाइश भी करनी थी। एक ये कि सैंडविच मेकर में केक बनता है, वो आप प्लीज मुझे बच्चों के लिए प्लीज जल्दी से 5 मिनट में बन जाता है, वो बनाना सिखाएं। और दूसरा मुझे आंसर करना था कि मशरूम जो है वो फंजाई की एक काइंड ऑफ फंजाई है। ठीक है। और इस 1 कप मशरूम में 15 कैलोरीज होती हैं। 1 कप मशरूम में 15 कैलोरीज हैं। और जो आपने केक का कहा है ना, या आपने आई मस्ट से कि आपका बड़ा इंटरेस्ट है कुकिंग की तरफ, आप स्किल्स ज़रूर आइएगा। और मुझे नॉर्मली मुझे बड़ी सुन के बहुत खुशी हुई है कि आपने इस सैंडविच मेकर को यूटिलाइज़ करते हुए ये बात की कि मैं आपको वो रेसिपी बनाना सिखाऊं जिसमें केक बनता है। इंशाल्लाह मैं उसमें आपको ज़रूर सिखाऊंगी, बिकॉज आई लव टू मेक इट इन द सैंडविच मेकर। जी, मुझे आपके वेफल मेकर बहुत पसंद आया है। क्या कहा है? मैंने नहीं सुन पाई हूँ मैं आपको। मुझे आपका सैंडविच मेकर ये जो वेफल वाला है ये बहुत पसंद आया है। तो फिर आपने बाय भी करना है इसको और इसमें आप मल्टी चीज़ें बना सकती हैं। सो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसी हफ्ते आपकी फरमाइश पूरी कर दूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पे, अब बेटा मुझे ग्लव्स दे दो। हमने बेस तैयार कर लिया। मैं आपको बता रही थी, घर में ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो उस लाइन से आपने मार्बल को क्लीन करना है और इस तरह सैंडविचेस लगाए। और हमारा तरीका ये होता है कि वी पुट अप द, जो हमारा जितना भी मेयोनीज और केचप जितनी बेस होती हैं, हम उठाते हैं उसे स्पून से इस तरह हम स्प्रेड कर देते हैं। ज़बरदस्त हो गया, इंस्टेंट हो गया, बहुत कम टाइम में। ये जो तरीका ना, एक एक ब्रेड के स्लाइस को उठाना और उसको एक एक चम्मच से लगाना, देखें जी प्रोफेशनल तरीके से ना ये काम नहीं होते। मैं आपको बताऊं, ये ना मुझे लगता है जब टाइम ना हो ना, सॉरी जब टाइम हो और कुछ करने का ना हो
तो फिर जो है ना फिर एक एक स्लाइस को ना आप स्प्रेड करना शुरू करो, सुकून से बैठ के काम करते हैं। लेकिन तब भी नहीं होता है यार, तब भी नहीं होता। मैं मुझसे तो नहीं होता एटलीस्ट। सही बात है सर। मैं तो यूँ आती हूँ, यूँ काम किया, यूँ निकल जाती हूँ, तो वो लोगों को लगता है काम ही तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी देखें, इसमें दो चीज़ें आपको बताऊं, चाहें तो आप इफ़ यू वांट टू मेक इट द टॉप ऑफ चीज़, अगर आप ऊपर से चीज़ डालना चाहते हैं तो दैट इज़ योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू मेक इट द बेस ऑफ चीज़, अगर आप चीज़ का बेस बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। और इसके अंदर भी हमने चीज़ ऐड किया और इस तरह भी, तो वो बहुत बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आज माएँ बहुत खुश हैं, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं सैंडविचेस बहुत ज़्यादा। और फिर ये हम एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई गेस्ट आया है तो चाय के साथ सर्व कर दिया, वरना नहीं तो संडे वाले दिन खुद बैठ के चाय के साथ सैंडविच हो तो मज़ा ही आ जाए। शेफ ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, चीज़ लगा दिया, बेस लगा दिया, ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाएंगे, सैंडविचेस आके बनाएंगे आपने, लेकिन कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखिए जो हमने चिकन को बॉईल करके रखा था ऑरेंज कलर के साथ, पहले हमने इसमें ये जो हमारे पास केचप का बेस था वो लगाया, फिर हमने इसमें क्या किया, ये देखें जी, चीज़ लगा दी है। अब चीज़ लगा के हमने क्या किया है जनाब, कि इसमें जो हमारे पास चिकन मौजूद था जिसको हमने ऑरेंज कलर के साथ बॉईल कर दिया था, इसको हम यहाँ पर ऐड ऑन कर रहे हैं। ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनने जा रहे हैं। शेफ ये कितना अच्छा हो गया कि अट्रैक्टिव भी हो गया बच्चों के लिए और बहुत स्पाइसी भी नहीं अच्छा है। जी, ये देखें यहाँ पे आपने इसमें हल्के हल्के से मशरूम, जैसे कि पिज़्ज़ा में चीज़ें जो ऐड होती हैं, यू कैन ऐड इट। सो ये मशरूम आ गए इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे दैट इज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट टू मेक इट द अनियन ऑन इट। अगर बच्चे प्याज खाते हैं तो आपने हल्की हल्की सी चॉप्ड अनियन को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है इस तरीके से, ठीक हो गया है। ये हो जाएगा हल्की सी क्रश चिली को फ्लेवर एनहांसर जैसे कि ऊपर होता है पिज़्ज़ा के ऊपर भी, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और हल्का सा हरा धनिया, दैट इज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट टू मेक इट फॉर फ्लेवरिंग, सो यू कैन डू इट, ठीक हो गया। कैप्सिकम दैट इज़ चॉइस, ठीक है जी। इसको आपने इस तरह रखा, हल्का सा प्रेस किया, ये देखें जी, वाह। अच्छा इसको हम रखने जा रहे हैं सैंडविच मेकर में। इसके ऊपर भी टॉप पे भी आप चीज़ डाल सकते हैं फ्यू। ये ग्रिलर वाला जो प्लेटर है देखें जी, इस पर हमने रख दिया इसको, ये देखें इस तरह, और इसको अब हमने यहाँ से बंद किया। और कितनी अच्छी मशीन है शेफ, ग्रिलर पे अगर हम करना चाहें तो एक साइड पहले करें फिर टर्न करें दूसरी साइड, और फिर उसमें गिरता है सारा मटेरियल। हाँ, इसमें सैंडविच भी मुझे टिश्यू दे दें जल्दी से, और दोनों हो जाएगा हमारा काम ना। टिश्यू पेपर दे दें। सो अब हम जा रहे हैं जनाब ये वाले पिज़्ज़ा जो हमारे चिकन सैंडविचेस हैं वो बनाने के लिए। सो इसके लिए हमें क्या करना है जनाब, अच्छा इसमें ग्रिलिंग मोस्टली नहीं होती, लेकिन आपको अगर ग्रिल चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेड को आप पहले ग्रिल करके रखें, लेकिन मोस्टली इसमें ग्रिल किया नहीं जाता है, ये ऐसे ही सर्व होते हैं, ठीक हो गया। मुझे नहीं तो वो दे दें, किचन क्लॉथ दे दें, ठीक हो गया। ये यहाँ रखा है ना किचन क्लॉथ जी। सानिया है हमारे साथ, हेलो सानिया। तानिया बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप मैम? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा शो है आपका, मैं डेली देखती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश सब पूरी हो रही है, हर वेदर के लिहाज से कुकिंग कर रही है, एक्सलेंट कुकिंग। बहुत शुक्रिया। और कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी मैं आंसर देना चाहूँगी, 100 ग्राम में जो है ना वो 22 कैलोरीज होती है, और मशरूम कुंभी एक जड़ है। ठीक हो गया है, हमने आपका जवाब भी कहते हैं और जड़ होती है जी। ठीक है जी, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। और इसके अलावा कोई फरमाइश करेंगी आप? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसी तरह आपने मेयोनीज़ या फिर बटर क्रीम जो आप चाहें इस पर अप्लाई करना, दैट इज़ योर चॉइस कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट करें। सो यू कैन डू इट। इस तरह आपने स्प्रेड किया जी। मरियम है कराची से, दूसरी तरफ हम क्रीम लगा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मरियम, क्या कहना चाहेंगी? अब मुझे क्या कहना चाहिए जी, सवाल का जवाब देंगी या फिर फरमाइश करेंगी? सवाल का जवाब दूंगी। जी जी दीजिए। सवाल का जवाब क्या पूछूं? हेलो, आप पूछेंगे ना सवाल। शायद कंफ्यूज हो रही है बात करते हैं।
जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सो यू कैन, आप ये देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो मिक्सचर है ये हमने इस पर सैंडविच इस पर लगा दिया है, ये देखिए इस तरह, ठीक है। अच्छा, लेटस लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये वाली जो चिकन सैंडविच होते हैं इसमें लेटस नहीं होती है, ठीक है। आइसबर्ग भी आपके पास एक अच्छी चॉइस है, आइसबर्ग आप लगाना चाहें तो आप आइसबर्ग भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है फॉर ब्यूटी। मेरे पास लेटस और है, आप चाहें दूसरे आप उस पर थोड़ा सा इसको आपने हाथ से तोड़ना है, इसको आपने इस तरह श्रेड नहीं करना है, ठीक है जी। आप इसको रख के बना सकते हैं, ये चॉइस है, ये वो नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी कंपलसरी है, जी नहीं, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। वरना इसमें नॉर्मली सैंडविचेस में वो नहीं होता है। ये जो चिकन सैंडविच बन रहे हैं इसमें आइसबर्ग या लेटस नहीं लगाया जा रहा होता। ठीक हो गया जी, मुझे वो दे दीजिए, नाइफ दे दें ताकि मैं इसको कटिंग कर दूँ। ये देखें जी आपकी चिकन सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। इसको आपने प्लेटर लिया है अनीसा, ये देखिए कितना स्मूथ कट गए ये। कौन सी वाली? यहाँ रखते हैं। देखिए ये चिकन सैंडविचेस ज़बरदस्त, कितने इंस्टेंट थे और बहुत क्विक बन जाते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी आपने चाहे तो चिकन बॉईल करके और फ्रीज कर दें। ये आप सैंडविच, ये जो पिज़्ज़ा वाले हैं आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब बस आपने सिर्फ इसको ग्रिल करना है फिर, लेकिन इसको क्लिंग आपने प्रॉपर करना है। और कितना स्मूथली ये कट रहे हैं, और मैश भी नहीं हो रहा और निकल भी नहीं रहा बाहर। ज़बरदस्त। ये देखें, ये विदाउट लेटस और विद लेटस। जी फिज़ा हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फिज़ा कैसी हैं आप? मुझे ग्लव्स दे दें दूसरे। जी ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल दीजिए। मशरूम फिंगर फुंगी की किस्म है, उसमें 22 किलो रेस 100 ग्राम मशरूम। ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोई फरमाइश करेंगी आप? नहीं, आपने भी सारी फरमाइश पूरी कर दी है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल करने का जवाब हमने आपका नोट कर लिया है। और देखें जी कौन आज लकी विनर होता है हमारे एनेक्स के सैंडविच मेकर का। और ये सैंडविचेस फिर आपने बना के उसमें तस्वीर भी भेजनी है। मुझे सिर्फ यही नहीं करना है कि जी गिफ्ट आ गया घर पे तो जनाब बस फिर भूल गए शेफ़ को, ऐसा नहीं करना है। आपने साथ में कॉल भी करनी है और हमें तस्वीर भी भेजनी है, उसमें आपने अच्छे से सैंडविचेस भी बनाने हैं। सो देखें जी, प्लेटिंग गार्निशिंग मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि रियली डज मैटर इन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्लेटर। सो यू सपोज टू बी ऑलवेज यूज़ द बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है जी, ये हो गया है। और जी देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हम। ये देखिए जी ज़बरदस्त, कोई बेहतरीन से माउथ मेल्टिंग आपके सैंडविचेस। वाह, इट्स वाह। हाँ जी, इसको भी हम आपको काट के बताते हैं। ये देखें कितना इंस्टेंट हो गया। अब ग्रिल पैन पे आप और देखें हमने इसको वो भी नहीं किया, कोई ग्रीस नहीं किया था। सो यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, रिजल्ट देख सकते हैं इसका, कितना कोई मज़े का इस वक्त सैंडविच लग रहा है। अरोमा इतना अच्छा आ रहा है ग्रिल पैन जब आपने ओपन किया ना। ओहो, ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है बिल्कुल। वाह शेफ, ये देखें जी, तो ये एनेक्स ने कर दी है ज़िंदगी आसान हमारी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ठीक है ना। एनेक्स ने जहाँ आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है वहाँ सैंडविच बनाना भी बहुत आसान हो गया है। और आप इसको सर्व कर सकते हैं जनाब सैलेड के साथ। सो यू कैन सी
ये बहुत मज़ेदार से आपके सैंडविचेस हो चुके हैं तैयार। और ये यहाँ पे देखें जी, बड़े बेहतरीन मज़ेदार। इसको ऑरेंज जूस मुनीज़ा रख दें। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सा आपका सैंडविच प्लेटर तैयार हो चुका है। इसको आप जूसेस के साथ सर्व करें कि आप इसको सर्व करें जनाब अच्छे से शेक के साथ, कोल्ड कॉफ़ी के साथ, या फिर जैसे आपका दिल चाहे। सो यू कैन सी मज़ेदार से सैंडविचेस तैयार हो गए हैं और कल इंशाल्लाह फिर आपके लिए कुछ मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आएंगे। जब तक आपने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।